इसको पढ़ना, इसको एक बार प्रॉब्लम को पढ़ना। राइट, तो हमने प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ा और हमने ध्यान से पढ़ने के बाद इससे ये समझा है कि हर एक बॉक्स का एरिया फाइंड करके उसका एरिया से 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड उसको चाहिए होता है, इसलिए 5% उसका एरिया का फाइंड करके उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा चाहिए। और फिर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से 4 रुपीज़ के हिसाब से हम उसका कॉस्ट फाइंड करके उसको इंटू 250 करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ईच बॉक्स का ऐसे ही करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें नोट करना होगा स्मॉलर बॉक्स और बिगर बॉक्स का जो इसमें हमारे पास दिया हुआ है मेसर्स, उसके डायमेंशंस वो हम नोट करेंगे। ठीक है, तो बिगर बॉक्स के लिए L 25 सेंटीमीटर और B 20 सेंटीमीटर और H 5 सेंटीमीटर। इसको जब हम पढ़ते हैं ना 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, राइट। स्मॉलर बॉक्स का डायमेंशन है लेंथ 15 सेंटीमीटर, हाइट ब्रेथ के बाद हाइट ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दोनों बॉक्स का सेम है, लेंथ और ब्रेथ अलग है। ठीक है, ओके, राइट। अब जो है हम ईच बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और फिर उसका 5% फाइंड करके दोनों को ऐड करके टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं हम। फाइंड करके उसको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करके इंटू 4 करेंगे तो हमको एक बॉक्स का कॉस्ट मिलेगा। उसको हम जो है 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इसके दो मेथड है, आप दोनों को पहले सी ए से मतलब टोटल सरफेस एरिया टी ए से फाइंड कर लो। तो बिगर बॉक्स के लिए हम टी ए से पहले फाइंड कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होगा 2H सॉरी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल करेंगे 2 इंटू, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5। ठीक है, ईच ग्रुप का प्रोडक्ट करके हम ऐड करेंगे 500 प्लस 100 प्लस 125। ओके, so 2 into 625 725 okay is 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कार्डबोर्ड का एरिया होगा एक बॉक्स बनाने के लिए। इसमें क्या होता है 5% इसमें वेस्ट होता है, इसलिए एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो वो आपको इसमें जो है फाइंड करना होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये आपको मैं शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ इसका। पहले दोनों का टीए से फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड करके दोनों का एक साथ ही 5% फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो टीए से ऑफ स्मॉल बॉक्स, ओके, स्मॉल बॉक्स
that is 2 into LB plus BH plus HL is 2 into 15 into 12 plus 12 into 5 plus 15 into 5. ओके, ये कर लेंगे हम. और 2 into 3 and 15 into 12 is 180 plus 60 plus 75. ओके, सो इसको ऐड करने पे क्या आएगा देखो, ऐड करो फटाफट. हाँ 180 16 सबको तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 315 आना चाहिए. 315 आप चेक करते रहो साथ साथ में, खुद से करोगे तो पता भी चल जाएगा. सो यू विल गेट दिस इज equal to 630 centimeter square. Okay, so this is the area of small box. Right now, yeah, now we have the now TSA of total TSA of small and bigger boxes is equal to 1450 plus 630. इसको आप ऐड करो, 0 8 10 2 2080 आपको आएगा टोटल TSA. Okay, now 5% of TSA, 5% of total surface area is 5 by 100 into 2080. Okay, so 1 0 get cancelled, and 1 by 2, half of 208, half of 208 is 104. Okay, right. 5% जो एक्स्ट्रा चाहिए था अपने को, वो अपने को मिल गया. नाउ टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बॉक्स of each kind, total cardboard required for one box of each kind is 2080 plus 104, which is equal to 481 2184. Am I correct? Centimeter square. This is the total area, right? Now cost of each box, cost of one box of each kind, okay, is equal to 4 by 1000 into 2184. मैंने बोला one box. Okay, now cost of 250 boxes of each kind, 250 boxes of each, which is equal to 4 by 1000 into 2184 into 250. Okay, so what we will get is this 250 in 1000 4 times, and this 4 will get cancelled. So the final answer is rupees 2184. Okay, so this is the cost. I think you have understood this, and you can note down. Read karo. Okay, problem हम समझ लेते हैं. Praveen wanted to make temporary shelter for her car by making a box like structure. Okay,
विद द टार्पोलिन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार, इसको आप समझ लेना होगा, ठीक है। Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, and how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with the base dimension। अभी देखो एक बॉक्स के जैसा बोल दिया आपने, ठीक है। तो ये मान लो बॉक्स ऐसे आप रखते हो, ढकते हो, यहाँ पे अंदर एक कार है, ठीक है, उसको आप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से ऐसा ढकना है आपको, ठीक है। राइट, समझ में आ रहा है यहाँ। तो ये ये जो है इसका हाइट दिया हुआ है अपने को, और लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे से ये ओपन होगा, और तो इसका जो है हाइट क्या है वो नोट कर लो। लेंथ इज 4 मीटर, ब्रेड्थ इज 3 मीटर, एंड हाइट इज 2.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, यानी क्यूबॉइडिकल शेप हो गया, और फोर वॉल्स क्या बोला है ये, फोर साइड्स, ऑल दी फोर साइड्स एंड दी टॉप, ये चीज इसमें नोट करनी है। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, या इसमें कार्डबोर्ड है क्या है, टार्पोलिन, एरिया ऑफ टार्पोलिन, हाँ, रिक्वायर्ड is equal to area of four walls, okay, plus area of top, area of top. So area of four wall is 2h into L plus B plus L into B, okay. So these two things you will find, and it is 2 into height is 2.5 into 4 plus 3 plus 4 into 3, okay. Are you understanding? So it is 5 into 7, 5 into 7 plus 12, which is 35 plus 12 is 47 मीटर स्क्वायर, उसका टार्पोलिन लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी ऑलरेडी एक सिलेंडर का आपको मैंने डेफिनेशन बता के उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, राइट। और फॉर्मूला हमने नोट भी किया है, और मेरे ख्याल से तुमने याद भी कर लिया होगा, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने फार्मूला ऑब्टेन किया था वो है 2πRH ऑफ द सिलेंडर, ओके। ये आपको याद रखना है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πR इंटू R प्लस H स्क्वायर यूनिट, या H प्लस R ब्रैकेट के अंदर हो सकता है, राइट। तो ये दो चीज़ें, आप दो फार्मूला होगा आपके पास, आप उसको यूज़ करेंगे, और फार्मूला को यूज़ करके हम ईच एंड एवरी सम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का। उससे पहले एक एग्जांपल देखेंगे। सावित्री had to make a model of a cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface area of kaleidoscope. What would be the area of chart paper required by her? If she wanted to make kaleidoscope of length 25 centimeter with a 3.5 centimeter radius, you may take pi equal to 22/7, okay। सो हमने सॉल्यूशन इसका अभी करना है। कैलिडोस्कोप का आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और उसका लेंथ दिया हुआ है। तो जब भी शेप जो है सिलिंड्रिकल शेप आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि उसका शेप सिलिंड्रिकल है, वो आपको प्रॉब्लम में ही दिया हुआ होगा, आप ध्यान से देख सकते हो, रीड करते समय वहाँ पे जरूर लिखा हुआ होगा सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप, ठीक है। शेप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है उसी को हम हाइट लेते हैं, और रेडियस 3.5 दिया हुआ है। तो पहले गिवन आप नोट कर लेंगे, रेडियस इसका दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है,
और फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलिडोस्कोप। ठीक है, ओके, राइट। तो कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन ही होगा, ठीक है, और उस साइड भी ओपन ही होगा, ओके, इसलिए हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो फॉर्मूला हो गया 2πr/h, फॉर्मूला 2πr/h, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट किए हैं यहाँ पे 222/7 पाई का वैल्यू, रेडियस r 3.5 और h का वैल्यू हो गया 25 और एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो 7 है वो 3.5 को कैंसिल करेगा 0.5 टाइम, ओके, और 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो उस हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 22 × 25। 22 × 25 को प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो 550 मिलेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम 1 ले लेते हैं, एक्सरसाइज 13.2 का, और सभी में आपको मोस्टली पाई इक्वल टू 22/7 आपको यूज करना है, ठीक है, ओके। Now your first problem in the exercise 13.2, if the curved surface area of right circular cylinder of height is 14 centimeter, हाइट राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको उसका डायामीटर फाइंड करना है ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का बेस आपको पता ही है क्या कहाँ होगा, ये सिलेंडर है, उसका बेस ऐसा नीचे की तरफ होगा और टॉप उसका ऐसे ऊपर होता है। टॉप का रेडियस बोलो चाहे बेस का रेडियस बोलो, दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है। तो बेस रेडियस आपको फाइंड करना है, वो आपको अभी पता नहीं, डायामीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो डायामीटर आपको फाइंड करना है, इसका हाइट जो है वो आपको दिया हुआ है, इसका हाइट h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो what is given, CSA of cylinder is given, CSA of cylinder, right, CSA of cylinder is 88 centimeter square and h equal to 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। अभी ये जो CSA ऑफ सिलेंडर है ना, उसका फॉर्मूला आपको उसके नीचे लिखना होगा, 2πr/h इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइनली हम हाइट के लिए मतलब डायमीटर के लिए सेंटीमीटर लिख लेंगे, बार बार सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है। तो 2 का हो गया 2, पाई का हो गया 22/7, आर आपको मालूम नहीं है, फाइंड करना है, और हाइट हो गया 14, तो इक्वल टू 88 आप लिखेंगे। और ये 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स कैंसिल करके 2 × 22 × 4 आप लिख लेंगे 88, r equal to 88, therefore this implies r is 88/88, ठीक है, ओके। तो इसका आप लिखेंगे 1, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर आपको मिला, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस विच इज 2 × 1 इज 2 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड इसका। अभी मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सभी कैंसिल करके हमने कर लिया है। कभी कभी क्या होता है, इसे कैंसिल आपको अगर नहीं करते हैं या नहीं हो रहा हो, तो 2 × 22/7 इंटू आर इंटू 14 इक्वल टू 88 लिख के आर इक्वल टू 88 इंटू 7/2 × 22 × 14। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप लेके जा रहे हैं, जो भी नंबर
उसका रेसिप्रोकल आपको वहां लेना है राइट हैंड साइड में। मतलब 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो वहां पे डिनोमिनेटर में होगा, और 22/7 का 7/22 होगा, और 14 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो वहां पे डिनोमिनेटर में होगा। तो ऐसा आपको दिमाग में ले लेना, और फिर आप कैंसिल करेंगे ऐसा। 7 के टेबल में ये 2 टाइम चले गया है, और नीचे हमको देखने से ही लग रहा है कि 88 आ रहा है। 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88 है। तो 88/88 आप कर लेंगे और इक्वल टू 1 लिख लेंगे। तो आप कैसे भी करो इसको, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम 2 हमने लिया है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर and the base diameter is 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? Okay, so क्या करेंगे हम, ध्यान से आपको समझना होगा। हमने क्वेश्चन में क्या उसका दिया हुआ है। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, क्लोज्ड है, और उसका हाइट 1 मीटर दिया हुआ है, और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो फाइंड करना है वो स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, दिया हुआ है टैंक, शेप सिलिंड्रिकल है, उसका हाइट 1 मीटर है, और बेस डायामीटर है, ध्यान से देखना, डायामीटर 140 सेंटीमीटर है। तो पहले उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.4 मीटर बाई 100 करके। सो रेडियस इक्वल टू डायामीटर बाई 2 होगा, यानी 1.4/2 इज 0.7 मीटर होगा। तो रेडियस हमने नोट किया है 0.7 मीटर, और हाइट हो गया 1 मीटर। क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा। ओके, सो मेटल एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ मेटल शीट required is equal to total surface area of cylinder, of cylinder। okay, so total surface area of cylinder क्या है, 2 pi r into h plus r, okay, square units। now 2 into 22/7 r 0.7 into h plus r 1 plus 0.7 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 0.7 है, वो हो गया 0.1। 44 इंटू 0.1 इंटू 1.7, 44 इंटू 0.1 इज 4.4 इंटू 1.7 आप फाइंड करेंगे। तो 17 4 जा 68 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और आंसर होगा आपका 7, और 2 डेसिमल डिजिट है, 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। A metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, पास में मेटल पाइप बना हुआ है। तो इसका जो हाइट है, जो लेंथ है, वही उसका हाइट है, 77 सेंटीमीटर इसका हाइट। एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, इनर डायामीटर। ओके, इनर देखो, एक पाइप का जब आप मुंह देखोगे तो ऐसा ऐसा होगा वो, ठीक है। ऊपर से यहाँ उसका थिकनेस होगा ये, ठीक है। हुँ? तो इसका इनर डायामीटर बोले तो अंदर का जो सर्कल है उसका डायामीटर दिया है, उसको स्मॉल डी ले लेंगे हम, 4 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है। एंड द आउटर डायामीटर इज, बाहर का जो डायामीटर है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसको अपन कैपिटल डी ले लेंगे, ठीक है। वो है 4.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इनर सी एस ए, आउटर सी एस ए, और टोटल सरफेस एरिया।
समझ लिए आप इसको? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे एक पाइप है मान लो, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उस पर ही बना देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एक ही सिंगल टाइप में दिया हुआ है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, ऐसे डबल है, थोड़ा थिक है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा, अंदर का जो सी एस है वो इसके अंदर होगा, और बाहर का जो सी एस है वो बाहर की साइड होगा, ठीक है, ओके, अंदर का साइड सी एस है इधर होगा, अंदर की साइड, ठीक है, तो इनर सी एस है में आप इनर रेडियस आप यूज करें, तो स्मॉल आर हो गया 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल आर आउटर रेडियस हो गया 4.4/2 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, ओके। नाउ इनर सी एस ए, इसमें एक एक बात और नोट करने का है, जब ऊपर आप देखोगे तो ये एरिया भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम एरिया ऑफ रिंग बोलते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये भी अपन को फाइंड करना होगा, टीएसए में ऐड करना होगा। तो पहले फर्स्ट जो आंसर है उसको हम फाइंड करेंगे, इनर सीएसए ऑफ पाइप, ओके, फर्स्ट वाला इनर सीएसए ऑफ पाइप, ठीक है, वो हो गया आपका 2πRH इज 2 × 22/7 इंटू आर, 2 × हाइट हो गया 77, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 77 11 टाइम, ओके, तो ये टोटल हो गया 88 × 11, और 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, 8 पहले लिख लेंगे, बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 आएगा तो 6 लिख के 1 कैरी आप नेक्स्ट 8 के ऊपर लगाएंगे, तो हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, इनर सी एस है इसका, राइट। और ऐसे ही जो है आउटर सी एस है, अब फाइंड कर लेते हैं इसका आउटर सी एस है, ओके। outer CSA of the pipe is 2 pi r into h plus r. So 2 into 22/7 into ये r है 2.2, h plus r, सॉरी, आउटर CSA में आपको कैपिटल R यूज करना होगा, ठीक है, कैपिटल R, फॉर्मूला वही होगा, ये नहीं होगा, 2πRH ही होगा, आउटर CSA बोला है ना, खाली R अलग है तो CSA ही, सो 2 पाई कैपिटल R H होगा, तो 2 × 22/7 इंटू कैपिटल R इज 2.2 इंटू 77, तो ये होगा 11 टाइम, और इस बार ये होगा 44 इंटू 11 इंटू 2.2, तो 2.2 से हम लास्ट में करेंगे इसको, 44 इंटू 11 होगा 484 इंटू 2.2 होगा, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, 484 इंटू 2, 8 16 1 कैरी 9 968, ओके, इसको ऐड करेंगे 968 से, तो 10648, एक डेसिमल डिजिट होगा, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, राइट। इसमें एक बात आपको यहाँ देखना है, इसमें हमने एरिया ऑफ रिंग जो है वो फाइंड करना होगा, टॉप में और बॉटम में, ठीक है। थर्ड वाला फाइंड करने से पहले आपको मैं बताता हूँ, पाइप का जब टॉप आप देखोगे तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, टॉप में भी होगा बॉटम में होगा, यानी 2 टाइम्स आपको फाइंड करना है। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया है area of outer circle minus area of inner circle, that is pi capital R square
माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2 आप फाइंड करेंगे, ठीक है, ओके, राइट, विच इज इक्वल टू पाई कॉमन बार लेके आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये फार्मूला, इसका फार्मूला आ जाता है, ये इंटू 2 करना आपको, 22/7 आर प्लस आर 2.2 प्लस 2 और 2.2 minus 2, okay, whole multiply by 2, right? So this is 22/7 into 4.2 into 0.2, okay, and whole thing is multiplied by 2. So what you will get is, ये जो 4.2 है ये 7 का मल्टीपल है, ओके, सो 22 into 0.6 into 0.2 into 2, okay, which is 44 into 0.12, okay, are you understanding? So मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, so you will get 5.28 centimeter square for the area of top and bottom का एक्स्ट्रा जो एरिया है वो. नाउ थर्ड वाला जो आपका प्रॉब्लम का फाइंड करने का वो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, ओके, वो है हमारा पहला 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, ओके, तो अभी इसको हम जब ऐड करते हैं तो लाइक डेसिमल होना चाहिए, यानी 968.00 प्लस 1064.80 प्लस 5.28 लाइक डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया. लाइक डेसिमल का मतलब है डेसिमल डिजिट के बाद सभी सेम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए, नहीं है तो जीरो लेंगे हम, ठीक है. अब जब इसको ऐड करते हैं अगर हॉरिजॉन्टल वे में, तो आप ऐसा प्रैक्टिस करो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है. तो पहले आप 8 प्लस जीरो आप 8 लिखेंगे, फिर 2 प्लस 8 10 प्लस 0 इज 10, तो 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, 1 कैरी आपको माइंड में रखना है. वंस प्लेस अभी आप ले लेंगे, वंस प्लेस में 1 कैरी वाला एक 5 के साथ ऐड करेंगे, 6 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 8 18 हो गया, तो 8 आएगा, 1 कैरी आएगा. इसमें अभी टेंस प्लेस है नहीं, इसमें टेंस प्लेस है, 1 कैरी है, 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 प्लस 6 13 हो गया, तो 13 का 3 1 कैरी. नेक्स्ट हंड्रेड्स प्लेस है, 1 कैरी प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 9 इज 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया, और थाउजेंड्स प्लेस किसी में नहीं है, यहाँ है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ओके. तो 2038.08 इसका फाइनल टोटल सरफेस एरिया का आंसर. सो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप नोट कर लो. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground. Okay? तो मुझे लगता है प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया. एक रोलर दिया हुआ है, रोलर आपको पता है कैसा होता है, हमने देखा होगा बहुत बार. मैं बताता हूँ आपको. रोलर रोड में आपने देखा होगा, रोड बन रहा होता है तो एक रोलर लाके रखते हैं वहाँ पे, या प्ले ग्राउंड में उसको क्या बोलते हैं, लेवल करने के लिए, ऐसा आपने देखा होगा एक, ठीक है, रोलर देखा होगा आप, देखा कि नहीं देखा? ओके. The diameter of roller is given.
diameter D is 184 centimeter. Its length is 120 यानी हाइट, ये पूरा हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर हाइट. ओके, सो रेडियस होगा डायामीटर बाई 2, 42 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट जो है 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन. एक सेकंड ना, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए उसका कितना टोटल एरिया फाइंड मतलब हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा, आपको फाइंड करना इन मीटर स्क्वायर, बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है. तो हम इसको मीटर में पहले ही कन्वर्ट करना बेटर है. ठीक है, सो रेडियस इक्वल टू 4 पॉइंट, एक मिनट, हाँ, 42 सेंटीमीटर जो है वो हो गया 0.42 मीटर बाई 100 करेंगे. ओके, और हाइट 120 सेंटीमीटर है, 1.2 मीटर. ओके, तो ये हमने नोट कर लिया. अभी ध्यान से आप देखो, एक आप कोई भी गोल चीज आप ले लो हाथ में, ठीक है, और उस पे उसको आप जमीन पे रखो. एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ तुमको. ओके, ये ग्राउंड है या टेबल है. एक मिनट, हाँ. ओके, बीच में थोड़ा उसको देखा तो चक्कू से खेल रही है तो डेंजरस है ना उसके लिए. दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक सर्कल मैंने बनाया है और एक स्ट्रेट लेवल बनाया है, और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है इसको. और जब इसको आप घुमाओगे तो यही जो है पहले स्लोली मूव होगा ऐसे, ये मार्क ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और यहाँ आ जाएगा दूर. ये जो सर्कल है ये यहाँ वापस यही मार्क इसी पोजीशन पे आने के लिए आपको इतनी दूर एक मार्क होगा इसका. ठीक है, ये यहाँ आएगा फिर से, तो ये जो मार्क है यहाँ आएगा, तो एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस उसका कवर होगा, आप समझ सकते हो. राइट, तो ऐसा ही 500 रिवॉल्यूशन यानी 500 बार मैं इसको घुमाता हूँ, ये वन वन रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस इसका, यानी ये 2 πr है एक रिवॉल्यूशन में. समझा? और अगर ये रोलर बन जाता है तो ये जो एरिया होगा वो 2 πr h के जितना होगा. समझे आप? एरिया जो है वो 2 πr h के जितना होगा. जैसे मान लो ये रोलर बड़ा है, ओके, तो ये एरिया जो है वो भी बड़ा होगा, यहाँ पे घूमेगा ऐसे. ठीक है, तो ये आपको समझना है इससे. ओके, सो अभी पहले एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन यू हैव ड्राइंग. एरिया कवर्ड in one revolution is CSA of cylinder या roller. CSA of cylindrical roller आप लिख सकते हो. and area covered in 500 revolution is into 500. okay, 500 revolution is 500 into CSA, ये आप कर रहे हैं. so 500 into 2 πr h मीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि हमने पहले से मीटर में लिया है. सो 500 इंटू 2 इंटू 22/7. रेडियस हमने नोट किया 0.42 और हाइट हमने लिया 1.2. ओके, मीटर स्क्वायर. यहाँ पे ये कैंसिल होगा 7, 0.42 होगा 0.06 से. ओके, और ये 500 इंटू 2 हो गया 1000. ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे 3 डेसिमल डिजिट आप देख सकते हो, 0.06 इंटू 1.2 इंटू 22। तो 1000 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तीनों डेसिमल डिजिट हट जाएगा और आपको बचेगा 6 इंटू 12 इंटू 22। ओके, समझ गए? हाँ, सो 72 इंटू 22 आपको यहाँ पे आएगा, राइट? सो 144 टू 2 टाइम्स होगा और 10 टाइम्स होगा 1440, 20 टाइम्स। सो 485 1584। ओके, 1584 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया वो कवर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो उसको नोट कर लेना आप।